तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन से शुरू करते हैं हम बात को। शुरुआत होती है 1905 में। हमें कुछ नहीं करना भाई, किसने शुरुआत करी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने करी थी। उसने क्या प्रपोज करा? एक न्यू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस थ्योरी के अंदर फोटो है ना, इन दिस थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डजंट टेक प्लेस बाय कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें उसने क्या बोला कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है ना, वो इसीलिए टेक प्लेस नहीं करता क्योंकि जो एनर्जी है ना वो कंटिन्यूस एब्जॉर्ब होते जा रही है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं, इसलिए प्लेस नहीं लेती। जो रेडिएशन होती है एनर्जी की जो रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट पॉकेट्स। जो रेडिएशन एनर्जी गिरेगी ना, ऊपर से गिर रही है, वो किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है इट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पॉकेट्स, या फिर बंडल बोल दो, है ना, ऑफ एनर्जी कोल्ड क्वाड्रा। तो सबसे पहले तो आइंस्टीन आया 1905 में। उसने बोला ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो इसलिए टेक प्लेस नहीं करता क्योंकि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है वो कंटिन्यूस है। उसका जिसने आगे नहीं समझाया उस चीज़ को, सीधे बोला कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है ना, वो किससे बनी हुई होती है? डिस्क्रीट पॉकेट या बंडल से बनी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रा। किसके? एनर्जी के बंडल, है ना। तो एक जो क्वाड्रा होता है ना, एक क्वार्टर ऑफ लाइट जो होता है वो एक फोटोन होता है। तो उसने फोटोन के बारे में समझाया कि फोटोन क्या है। फोटोन एक क्वार्टर ऑफ लाइट है, और एक क्वार्टर क्या होता है? वो डिस्क्रीट या फिर बंडल ऑफ एनर्जी जो कि इंसिडेंट रेडिएशन में बने होते हैं, है ना। अब विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इनकी लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है ना, सी स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। इट्स रेस्ट मास इज जीरो, मतलब इसका जो रेस्ट मास है ना वो जीरो है, लगभग जीरो। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो ये फ्रीक्वेंसी के कर दी, यानी ई की वैल्यू है एच न्यू के बराबर, एच न्यू के बराबर ई की वैल्यू। और एच न्यू नॉट किसकी वैल्यू होती है? एच न्यू नॉट फंक्शन की या वर्क फंक्शन की, काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई वी नॉट था ना। हाँ, ये देखो आइंस्टाइन इक्वेशन में फोटोन की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, या फिर इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं एच न्यू से, ये होती है। जिसमें एच की वैल्यू हमें पता है 6.62 × 10⁻34 होती है, और न्यू की वैल्यू हमें पता ही देंगे मास। अब मास एनर्जी इक्वेशन देखो क्या होती है, E = mc² होती है, यानी एच न्यू बराबर mc² होगी। न्यू की वैल्यू क्या होती है? λ/c, ये होती है, तो mc²। c³ बन जाएगा ना जाके, तो कटना चाहिए था, कट ही नहीं रहा। अबे सी तूने कौन में ले रखा है? c/λ होती है, हाँ c/λ होती है। यहाँ से c से कट गया तो बचेगा h/λ बराबर में m। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी? h/m, और ये m के साथ c है तो m के साथ c है। अब mc यानी मास इनटू वेलोसिटी। अब p बराबर यानी मोमेंटम बराबर होता है mv, तो ये आ गया h/p, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना किसकी? फोटोन की, वो ये है h/p। मोमेंटम ऑफ फोटोन ये रहा p, और ये h/p इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। कैसे निकाली? बस कुछ नहीं करा, ई की वैल्यू जो हमारे पास एच न्यू थी, हमने ई की वैल्यू mc² के बराबर पुट कर दिया, और न्यू की वैल्यू हम जानते हैं c/λ होती है। अब आ जाते हैं आइंस्टीन फोटो इक्वेशन के ऊपर।
आइंस्टीन ने फोटोन तो समझा दिया, अब आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? वैसे तो इसकी इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, पर इसकी और कम ज़्यादा ऊपर नीचे भी होती है तो वो भी करेंगे। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, जब एक फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू रीच करता है किसी भी मेटल की सरफेस पर, वहाँ पे पहुँचता है, तो वो ट्रांसफ़र करता है अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ऑफ द मेटल, एंड ये जो एनर्जी है जो कि कंज्यूम हो रही है इन तरीक़ों से होती है कि कंज्यूम कैसे होती है वो एनर्जी, फोटोन देता है। हाँ, फोटोन से इलेक्ट्रॉन पे, इट इन जस्ट emitting the electron upon the surface of the metal in form of work function, and rest amount of energy is converted into kinetic energy of photoelectron K max। नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूँ। आइंस्टाइन ने बोला कि जब फोटोन जो होते हैं जिनकी एनर्जी एच न्यू है वो सरफेस पे गिरेंगे, उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ट्रांसफ़र होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो इन तरीक़ों से करते हैं। सबसे पहला, इन जस्ट एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन अपॉन द सरफेस ऑफ द मेटल सच दैट इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, मतलब एक तो सरफेस पर आएंगे, एक सरफेस से निकलेंगे, तो सरफेस पर आने के लिए वर्क फंक्शन की एनर्जी लगती है, उससे ज़्यादा होते ही बात कि just emitting the electron upon the surface of the metal surface such that in form of work function, and जो rest amount of energy है, जो बची हुई amount of energy है ना, जो वर्क फंक्शन तक तो लिया है। अब देखो सिंपल सा काम है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे आई वो निकल जाएगा, तो एनर्जी आई, वर्क फंक्शन तक कुछ एनर्जी इस्तेमाल हो गई तो सरफेस पर आ गए। अब जो बची हुई एनर्जी है ना, वो बची हुई एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोमेंटम होता है तो काइनेटिक एनर्जी आती है। नहीं आई? देख, लाइट रेडिएशन आई, ये देखो इधर देख ना, ये मेटल क्या है, सरफेस है, ये है फोटोन, गिरे इसके अंदर, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटोन गिरेंगे इसके ऊपर, एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र। अब मान ले पूरी की पूरी 100 एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, तो कुछ 30 एनर्जी तो यहाँ तक आने में लग जाएगी सरफेस तक, तो ये तो वर्क फंक्शन के अंदर कन्वर्ट चालू हुई। अब जो बची हुई एनर्जी है ना 70, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब भी मोमेंटम आता है तो काइनेटिक एनर्जी बनती है, तो बाकी बची हुई एनर्जी यहाँ पे काम आ जाएगी, ये बोला गया है यहाँ पे आइंस्टीन ने। तो जो एनर्जी होती है इंसिडेंट फोटोन की, वो बराबर होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की, है ना। जो मैक्सिमम एनर्जी है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम के और वर्क फंक्शन के, है ना, और वर्क फंक्शन के कितने के लिए भाई? हाँ, वर्क फंक्शन के। अब देखो E की वैल्यू है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर प्लस एच न्यू माइनस नॉट, एच न्यू नॉट। अब हाँ, एच न्यू नॉट होती है ना इसकी। अब हाफ एम वी स्क्वायर एम की वैल्यू क्या होगी, ई माइनस एच न्यू नॉट। ई की वैल्यू होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ गई, बस ये इक्वेशन आ गई हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स की। अब अगर न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाए, मतलब क्या होता है, न्यू बराबर न्यू नॉट हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये क्या है न्यू नॉट और ये क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ये है फ्रिक्वेंसी, यानी जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, जो फ्रिक्वेंसी चाहिए उतनी ही फ्रिक्वेंसी की वो है, यानी ये वाली हो जाएगी 0, यानी ये हो जाएगा 0, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0।
यानी जहाँ पर न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जब इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है अगर वो इक्वल हो जाए तो जो गिरने वाली फ्रिक्वेंसी है वो बराबर हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के जितने निकलने के लिए फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस बट देयर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। एमिट तो हो जाएंगे क्योंकि उसके बराबर ही है, पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो हमारे पास इक्वेशन mv² बराबर, ये मैक्स ही हो गया हमेशा, तो ये होगी h न्यू माइनस न्यू नॉट थी ना, इसके अंदर थोड़े चेंजेस करते हैं, 2 को उधर भेजेंगे, मतलब हमें तो v की वैल्यू निकालनी है तो सीधे निकाल देता हूँ। v² की वैल्यू होगी 2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना, स्क्वायर को भेजेंगे अंडर रूट, तो v मैक्स की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2h इंटू, अब न्यू को हम क्या लिख सकते हैं c/λ, तो c/λ माइनस c/λ नॉट, क्योंकि वो नॉट वाली बात है, अपॉन में m, तो v मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अगर हम लैम्डा नॉट लेंगे तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, अगर हम c को बाहर ले लेते हैं तो ये आएगा 2hc कॉमन आ गया, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन में m अपॉन में 1 अंडर रूट, तो v मैक्स आएगा, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, 2hc इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा नॉट m अंडर रूट, ये आ जाएगी v मैक्स, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट है जो कि होता है, k मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ev नॉट, k मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी ev नॉट। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ mv² बराबर में ev नॉट होती है ना, तो उसी प्रकार से ये जो ev नॉट होगा ना वो बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस न्यू। अब तुम बोलोगे कि हम तो यहाँ पे थे, यहाँ पे कैसे आ गए, हमने देखा था ना हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट होता है, इसके बराबर हमने ये लिख दिया बस। तो वेलोसिटी ये होती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये होती है, या तो ये है ना, या तो ev नॉट बराबर में h न्यू माइनस न्यू नॉट मान लो, या फिर हाफ mv² बराबर में सेम चीज़ मान लो, पर अगर ये बराबर में ये हो गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी हो ही जाती है उनकी जीरो, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं बचता, है ना। अब ग्राफ देख लो, ग्राफ तो वैसे भी मेरे को आज तक समझ नहीं आया किसी चीज़ का, ये जीरो है, यहाँ पे इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ए यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, चले गया, ये यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, ये फ्रिक्वेंसी, बस फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ v नॉट इज इक्वल फॉर एवरी, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सबके लिए जीरो होती है क्योंकि आखिर में जाके सारे के सारे बराबर ही होने हैं। अब कुछ बचे हैं, एक तो एक्सप्लेनेशन बची है फोटो इलेक्ट्रिक लॉज फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, एक्सप्लेन करो इस चीज़ को, है ना। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बचा है, छोटा सा टॉपिक, फिर डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है, बस छोटा सा है, 15-20 मिनट का काम है, कर दें, सीधे बैठ, ऐसे नींद आएगी, थोड़ा सा बचा है, अच्छे से नींद आएगी, फिर पढ़ने के बाद नींद आती है ना, आलसी। देख एक्सप्लेनेशन देखनी है हमें, किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देख लिए, फोटो इलेक्ट्रिक लॉ की एक्सप्लेनेशन देखनी है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वो एमिशन होता है जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि होती है रेडिएशन, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर फोटॉन्स जो कि सरफेस पर गिरते हैं और उनकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर वो निकल जाती है, फिर एमिट हो जाती है, उसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक लॉज की, फोटो इलेक्ट्रिक लॉज की एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा, अपने आइंस्टीन के द्वारा, उसकी इक्वेशन के द्वारा। तो आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर बराबर में h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इसको तुम अलग बात है कि ev नॉट
बराबर भी लिख सकते हो h न्यू माइनस न्यू नॉट, वो तो पूरी बात अलग हो गई है ना। बी यूज्ड, वी बी यूज्ड, ये क्या लिख सकते हैं, टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, दीज विल बी यूज्ड, ऐसा कुछ होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्लेनेशन कैसे दी, मुझे तो पूछ रहा था ना पहले वो वाली। तेरी वीडियो डल गई होगी, चेक करेंगे हम। तेरी वीडियो डल गई, ये रही। अब सैचुरेशन करंट किसे बोलते हैं? ठीक है, उसको बोल दे मैसेज कर। चलो सो गया होगा बड़ा। पता नहीं, दिन कर देते हैं। आखिरी में इतना गंदा गंदा क्यों हो रहा है? ये देख, टाइम खराब हो गया। ये देख कितना गंदा हो गया। इधर तो नहीं हो रहा ये देख इधर भी हो रहा है। कोई ना, देख ले इधर। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी थी ना मैं। तो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, जो कि गिरने वाली फ्रिक्वेंसी है, उसकी वैल्यू अगर जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा होगी